हाय व्यूअर्स, क्रिकेट का महामेला शुरू हो चुका है। 2016 के बाद 2021 में 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज ये मुकाबले शुरू हुए। आज पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, दूसरा था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का। इन मैचों के बारे में बाद में बात करेंगे पहले मदर ऑफ गेम्स की। जी हाँ, बात कर रहा हूं सबसे पहले बहुत बड़े मैच की, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कल दुबई में खेला जाएगा शाम 7 बजे। हम सब इस मैच का आनंद ले सकेंगे। लेकिन अगर इस मैच के बारे में बात करें तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में ये चल रहा है कि जी हमें इनको हराना है, हमें हार का बदला लेना है, हमको ये करना है। मेरा मानना ये है, क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दीजिए और उसको कहीं भी एक टेंशन का और एक दूसरा मुद्दा ना बनाइए। क्रिकेट अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस की तरह है। आप उन खिलाड़ियों की भावना को समझिए, मानसिक भावना को समझिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए और इस मैच को एक क्रिकेट मैच रहने दें, बेहतरीन मैच रहने दें। बात कर लेते हैं अगर स्ट्रेटेजी की तो भारत की, तो मेरे हिसाब से कल भारत को ये मैच में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। बात करूंगा कि लोग बात कर रहे हैं बाबर आजम की, उनके कप्तान की, कि विराट कोहली से उनकी तुलना हो रही है और बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है बहुत खतरनाक है, चल गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, बाबर आजम से ज्यादा जो खतरनाक प्लेयर है वो फकर जमान है। फकर जमान को आपको कल कंट्रोल करना होगा, क्योंकि फकर जमान वही प्लेयर है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत अच्छे विजय रथ को भारत के रोका था, 0 पर आउट हुआ था। बुमराह की अनफॉर्चुनेटली वो बॉल नो बॉल निकली थी और उसके बाद फकर जमान ने एक बहुत ही शानदार सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान ने 300 से पार स्कोर खड़ा किया था फाइनल में और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के हाथ से चली गई थी। तो आपको फकर जमान को आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बाबर आजम भी एक खतरनाक प्लेयर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें मोहम्मद हफीज और जो सीनियर शोएब मलिक हैं, जिनको स्पेशली एक बार को टीम से निकाल दिया, टीम से बाहर कर दिया गया था स्क्वाड से वर्ल्ड कप के, और उसके बाद केवल भारत के मैच के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए लिया गया, क्योंकि भारत के खिलाफ अच्छा चलते हैं, एक्सपीरियंस हैं। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। अब मैं बात करूं अगर भारत की टीम की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा संशय है चयनकर्ताओं को स्पिनर्स को लेके। रविंद्र जडेजा को तो आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर है और मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में जब मैं एक प्लेयर की बात करूंगा जो बहुत भरोसेमंद है और बहुत ही बढ़िया है, तो वो रविंद्र जडेजा है। क्योंकि जडेजा जब 7 डाउन आता है, 8 डाउन आता है, उनकी सबसे अच्छी बात है किसी भी आप उनको नंबर पे खिला सकते हैं, और जब वो होते हैं पीछे तो लगता है कि अगर स्थिति थोड़ी सी कमोबेश संकट में भी है तो पीछे जडेजा है, तो जडेजा को आपको खिलाना पड़ेगा। अब बात हो रही है कि वरुण चक्रवर्ती अश्विन में से कौन खेलेगा, तो मेरे हिसाब से कल शायद वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलेगा, जिस हिसाब से आईपीएल में उनका प्रदर्शन रहा। अश्विन को अनफॉर्चुनेटली कुछ मैच कम खेलने को मिले, लेकिन साथ में बात करेंगे तो हो सकता है चयनकर्ता आखिर में तवज्जो दे दे राहुल चहर को, क्योंकि राहुल चहर भी बहुत अच्छा एक स्पिनर है और बहुत टर्न कराता है अपनी बॉल को विकेट के ऊपर। लेकिन अगर आज की स्थिति में बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती को शायद जडेजा के साथ तरजीह मिले। बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को कोहली ने संकेत दे दिए कि खिलाया जाएगा, एज बैट्समैन ही खिलाया जाएगा, अभी शायद उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाएगी। लेकिन मैं भी मानता हूं हार्दिक पांड्या की जो वर्थ है लेट ऑर्डर में, बहुत अच्छा प्लेयर है और हार्दिक पांड्या को खिला लेना चाहिए। 2-3 मैचों में उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। बात अगर T20 फॉर्मेट की जाए तो T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपको बार बार मौका देगा। 20 ओवर की एक छोटी सी इनिंग में बार बार 5-5, 6-6 बॉलों के ऐसे स्पिन आएंगे छोटे छोटे, जिसमें आपको मौका मिलेगा बराबरी करने का बड़ा और वापस आने का, अगर आप गेम से बाहर होते भी लग रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि जब तक आखिरी बॉल ना पड़ जाए T20 में, आप कुछ भी, वैसे तो क्रिकेट वैसे भी क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन T20 में ये बात ज्यादा लागू होती है कि आखिरी बॉल जब तक नहीं पड़ जाती आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बस किसी टीम की खूबी ये होनी चाहिए कि उसको मोमेंटम अपने फेवर में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो बार बार T20 में खासतौर पर बार बार एक तरफ दूसरी तरफ जाएगा। आपको मौके मिलेंगे तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है इस मैच के अंदर, और या किसी भी मैच को लेके आपको बस अपने बढ़ते जाना है। आपको ये कहना है कि चाहे पाकिस्तान से मैच होता, अगर ये हमारा अफगानिस्तान से भी होता और न्यूजीलैंड से भी होता, तो हमें पहला मैच जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरह करनी चाहिए, फुल पोटेंशियल से करनी चाहिए। बस मेरा मानना यही है कि पाकिस्तान से भी है तो आपको ये मैच पाकिस्तान के बिल्कुल अपने आप को एक टेंशन में न डाल के केवल आपको इस तरह से खेलना है कि पहला मैच है हमें जीतना है, टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत करनी है। आप ये ना समझें कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश के दूसरे ग्रुप में जाने से आपके पास नामीबिया और स्कॉटलैंड आ गई हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया है। स्कॉटलैंड और नामीबिया भी आप ये लगाइए कि जीत के आए। और T20 में मेरा मानना ये है कि कोई भी टीम छोटी नहीं है, किसी का एक दिन होगा तो वो बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अफगानिस्तान ने भी ऐसे ही अच्छी टीम के रूप में अपने आप को स्थापित किया है।
तो मेरा मानना है कि दोस्तों कल मैच है। आपको खास तौर पे बात मैं फिर कहूंगा फखर जमान और बाबर आजम, और अगर मैं बॉलिंग में कहूं तो स्पिनर मोहम्मद हफीज, वो जो कि एक ऑलराउंडर भी हैं, शोएब मलिक और हसन अली, जो जिन्होंने भारत को चैलेंज भी किया है। हालांकि वो बहुत अच्छा कभी भारत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वो डेफिनेटली बड़ बोला चाहे कितना भी हो, लेकिन एक बहुत अच्छा बॉलर है। तो मेरा मानना यह है कि इन 4-5 प्लेयर के ऊपर आपको देखना चाहिए। उनका वाइस कैप्टन शादाब खान भी एक बहुत अच्छा उभर कर आ रहा है, वो ऑफ स्पिनर भी है और वो बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, तो उसके मिडिल ऑर्डर में वो भी एक खतरनाक प्लेयर साबित हो सकता है। तो आपको इन सब चीजों से रहना पड़ेगा। और साथ में जैसे इंजमाम उल हक ने कहा कि केएल राहुल ज्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू रोहित शर्मा और विराट कोहली के, और उन्होंने कहा पाकिस्तान को ऋषभ पंत से बचने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से सामने वाली टीम भी उतना ही खौफ हमारे प्लेयर्स के बारे में रखती है जितना हम उनके बारे में सोचते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है दोस्तों, इसे हम क्रिकेट की तरह देखेंगे और अपनी टीम को चीयर करेंगे और कोशिश और उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम इस मैच को जीते, बहुत अच्छी तरह जीते, एक अच्छे अंतर से जीते, तो हमारे पास जो बाद में नेट रन रेट का भी कई बार प्रॉब्लम होता है वो भी ना हो। स्टार्टिंग से ही हमें ये सब चीजें लेके चलनी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी है इस टूर्नामेंट में, तो कुछ ना कुछ तो जरूर है स्ट्रेटेजी, तो उसने कोई ना कोई प्लान करी होगी जो वो कभी भी बताएगा नहीं किसी को, और हो सकता है टीम को निकाल ले जाए, वर्ल्ड कप दिलवा जाए। अभी बहुत जल्दी है ये सब कहना, कल के बाद ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टीम इंडिया। बात कर लेते हैं आज के दोनों मैच की। तो पहला मैच रहा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। बिलो पार रहा साउथ अफ्रीका 118 रन बनाकर, लेकिन उसने कहीं भी ऑस्ट्रेलिया को, हालांकि लगा ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मैच जीत लिया, अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो लगेगा बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार मैच फंस गया था जब 81 रन पे 5 विकेट गिर गए थे। साउथ अफ्रीका की आज फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। मेरे हिसाब से एक हारने के बाद भी उन्होंने अंत में इस मैच को बराबरी पर ही रोका, और जरूर 2 पॉइंट चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वापसी करने में सफल होंगे वो। और बात करें अगर वेस्ट इंडीज की, तो मैं उस मैच का जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह से 55 रन पर ऑल आउट हो गए, मुझे बहुत इस टीम के, मेरी बहुत फेवरेट टीम है, इंडिया के बाद सेकंड फेवरेट टीम है, तो इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इंग्लैंड इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। अभी इनिंग्स ब्रेक है, लेकिन इंग्लैंड के लिए इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेस्ट इंडीज ने अपने 2 पॉइंट गवा दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे आपसे भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दें। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।